बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम हार्ट से रिलेटेड एक टॉपिक यानी हार्ट डिजीज़ में आते हैं, करोनरी आर्टरी डिजीज़। आज हम इसको एक्सप्लेन कर दें यानी माइकार्डियल इंफार्क्शन। अब माइकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है? माइकार्डियल पहले हम इसकी जो डिफिनीशन हमने लिखी है वो एक्सप्लेन कर देंगे। Myocardial infarction is a disease condition in which is caused by a reduced blood flow in coronary artery due to atherosclerosis and occlusion of an artery by embolus or thrombus। इधर पे अगर हम इसकी ये डायग्राम है यानी इधर पे अगर इसकी बात हो जाए तो ये हार्ट की जो आर्टरी यानी एवोर्टा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के सारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इधर से करोनरी आर्टरी निकली है यानी जो हार्ट की लेफ़्ट साइड पे उसकी ब्रांच है उसको हम लेफ़्ट करोनरी आर्टरी कहते हैं और वो जो राइट साइड पे उसको हम राइट करोनरी आर्टरी कहते हैं। अब इस आर्टरी में यानी ब्लड की जो फ्लो होती है अगर इधर पे किसी वजह से इसमें प्लेक हो जाए यानी इसकी ब्लड की जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाए या कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए तो वो इसकी हार्ट की जो फ्लो है इसको डिस्टर्ब कर देते। अब इधर से अगर हार्ट ब्लड की जो फ्लो इधर पे डिस्टर्ब हो जाए यानी इधर की ब्लड इधर पे कम यानी इस आर्टरी में इधर से रिलेटेड मसल होते हैं मायोकार्डियम उसमें ब्लड फ्लो कम आता जा रहा है तो इससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इधर पे कम होती जा रही है। ऑक्सीजन के साथ कुछ अदर न्यूट्रन भी होते हैं और इधर पे एक और यानी इधर पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसकी सही तरह वॉश आउट नहीं हो रही तो वो इससे डिस्टर्ब होती जा रही है। ये हार्ट की कुछ मुख्तलिफ उसके पार्ट्स है यानी करोनरी आर्टरी के। जैसा कि ये हमारे हार्ट की पूरी डायग्राम है। इधर पे जो मेजर वो वेन होते हैं यानी ऊपर बॉडी के ऊपर सरफेस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं उसको हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा। और बॉडी के जो नीचे हिस्से से लेके आते हैं उसको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, इंफीरियर वेना केवा। अब ये जो मेन आर्टरी होते हैं वो बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाते सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको हम एवोर्टा कहते हैं। अब एवोर्टा से जो आर्टरी निकलती है उसको हम करोनरी आर्टरी कहते हैं। इधर ये करोनरी आर्टरी है। अब जो इसके ब्रांच लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे उसको हम राइट करोनरी आर्टरी कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उसको हम लेफ्ट करोनरी आर्टरी कहते हैं। अब ये चूँकि इस्केमिक कंडीशन होते हैं पहले हम उसकी इस्कीमिया को एक्सप्लेन कर देंगे। ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन इस वजह से होता है जब इस्कीमिया प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो जाए तो वो इधर पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम इस्कीमिया से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करें तो फिर आपको इसकी जो बेस यानी बैकग्राउंड फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये इस्केमिक कंडीशन में आता है। अब चूँकि ये इस्केमिक कंडीशन है यानी इधर पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो यानी ऑक्सीजन सप्लाई वो कम होती जा रही है। उधर पे जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ये बेसिकली इस टू कंडीशन से आते हैं और इस कंडीशन से जो डिज़ीज़ यानी इसमें उसकी जेनेसिस हो जाए तो उसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। अब इसकी जो मेन कुछ फैक्टर है यानी जैसे कि हम अब लेफ़्ट हार्ट को हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि इसकी जो जेनेसिस है वो ज़्यादातर इसके जो केसेस है वो लेफ़्ट हार्ट में ज़्यादातर आते हैं। अब ये लेफ़्ट हार्ट है, लेफ़्ट हार्ट की जो लेफ़्ट साइड है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इधर पे ये मायोकार्डियम की
यानी लेफ्ट वेंट्रिकल उसकी लेयर है। इधर पे ये करोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट करोनरी आर्टरी में आता है, यानी लेफ्ट साइड पे जो डिवाइड होते हैं, इस वेंट्रिकल के बीच में इधर के पिलर निकले होते हैं, इसमें इस तरह ब्लड सप्लाई होती है इसमें, यानी इधर की जो इसमें ब्लड फ्लो होती है इस तरीके से, यानी इसको हम अलग बना देंगे। इसमें जो ब्लड की इस तरह फ्लो होती है, इसके करीब अगर कोई प्लेग इस तरह आ जाए, यानी प्लेग की वजह से ब्लड की जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी इस तरीके से इसमें प्लेग आते हैं इस तरीके, ये ब्लड वेसल में प्लेग आ जाए तो ब्लड की फ्लो डिस्टर्ब हो जाती है। अब चूँकि इससे ब्लड की जो फ्लो अगर डिस्टर्ब हो जाए, यानी हार्ट की जो, अब हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल, अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में इसके जो रीजन है, यानी ब्लड वेसल है, जो करोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड पे डिवाइड हुई है, मैंने पीछे डायग्राम में जो हम एक्सप्लेन कर दिया इधर पे, ये एवोल्टा से करोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड में डिवाइड हुई है। अब हम लेफ्ट वेंट्रिकल, चूँकि ये इस रीजन में होता है, अब हम इसकी बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब इधर की जो ब्लड सप्लाई है वो कम होती जा रही है, तो इससे इस्केमिक कंडीशन, यानी इसकी जेनेसिस होती है वो इस्कीमिया प्रोड्यूस होते हैं। अब इस्कीमिया के कुछ फैक्टर है, यानी इसमें तो फर्स्टली ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है, उसकी जो दूसरा फैक्टर है यानी अदर न्यूट्रिएंट्स वो भी सही तरह इस जो कार्डियक सेल है उसको सही तरीके से नहीं मिल पा रहे, और तीसरे इधर पे इस रीजन में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसकी वॉश आउट सही तरीके से नहीं, यानी उसकी एग्जिट नहीं हो रही, जो मेटाबॉलिक वेस्ट की वॉश आउट सही तरीके से नहीं हो रही। अब हम इसकी यानी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की बात हो रही कि ये इसकी चांसेस, यानी इस डिज़ीज़ की ज़्यादातर, यानी इसमें 99% जो केसेस है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं। अब हम इसकी कुछ पैरामीटर है इसे हम मालूम कर देंगे कि ये इसकी चांसेस लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा होते हैं या राइट वेंट्रिकल में। जैसे कि हार्ट के 2 पार्ट्स है, यानी इसके ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। इधर पे ब्लड की जो प्रेशर होते हैं वो 0 से 125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इस तरीके से होता है, यानी इधर पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड की जो प्रेशर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इधर पे 0 से 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इस तरीके से होता है। तो इसकी कुछ और पैरामीटर है, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, यानी ये तो हमने सिर्फ प्रेशर की बात की। अब इसके जो वेंट्रिकल है, यानी जैसे कि ये हार्ट की पूरी डायग्राम है और इसके हम सिर्फ 2 ब्रांचेस इसको एक्सप्लेन कर देंगे, यानी लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल। अब इसकी जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस है, यानी इस तरीके से इधर की जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस है या राइट वेंट्रिकल की थिकनेस है, इसकी हम बात करेंगे। अब राइट वेंट्रिकल की जो थिकनेस है वो 0.2 से 0.2 टू 0.5 सेंटीमीटर होता है। अब इधर लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर टू, यानी कुछ इस तरह होता है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। अब इसकी थिकनेस की बात हमने की जिस तरीके से, यानी जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, यानी ब्लड सप्लाई उधर ज़्यादा होगी। अब इधर की जो ब्लड सप्लाई है राइट वेंट्रिकल में वो कम होगी, तो इसी वजह से ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी कम होगी, यानी इधर ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, इधर पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। अब इसके और भी, यानी मैंने तो आपको बताया कि इसकी जो थिकनेस की बात की, अब हमने प्रेशर की बात की। इधर के जो ब्लड की प्रेशर है वो 0 to 125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है,
इधर पे 0 to 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कुछ इस तरह का होगा। तो इससे मालूम होता जा रहा है कि इसकी जो वॉल की टेंशन है वो भी कुछ की कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी। तो राइट साइड वाली की जो वो लेस टेंशन होगी उसकी वेंट्रिकल की वॉल की हम बात कर रहे हैं, और राइट साइड पे जो होता है वो यानी उसकी जो टेंशन है वो ज़्यादा होगी वॉल की, यानी ब्लड को स्क्वीज़ करने की जो टेंडेंसी होती है। अब लेस यानी इधर इसकी बात हमने की, जो इधर पे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड आता है, इसी वजह से उसकी जो वर्क टेंडेंसी यानी वो राइट वेंट्रिकल की कम होती है, यानी इधर पे जो वर्क है वो लेस वर्क होता है, लेस वर्क राइट वेंट्रिकल में, और जो लेफ़्ट है उसमें जो वर्क लोड होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से जो ये सिस्टोली यानी सिस्टोली जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी दौरान ये ब्लड की सप्लाई ड्यूरिंग सिस्टोली उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ज़्यादा होती है, और इधर पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है। अब हमने उसके लिए एक बेस बनाई कि कैसे ये इस्कीमिक कंडीशन में आता है। तो इस्कीमिया यानी लेफ़्ट हार्ट की जो लेफ़्ट साइड है उसमें 99% केसेस है वो उसमें आते हैं। अब हमने वो ये भी बताया कि जैसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की साइड में आते हैं। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमने पीछे जो लेक्चर है उसमें 2 मेजर यानी आर्टरी को एक्सप्लेन कर दी थी। एक बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देता है, और दूसरी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लेके आते, पैरों से लंग में लेके जाते हैं, उधर पे जब ऑक्सीजनेट हुए तो यानी उसके आर्टरी के थ्रू हार्ट में आता है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के एक बड़ी आर्टरी होती है उसको हम एवोर्टा कहते हैं। ये इधर इसकी बेस से जो आर्टरी लेफ़्ट और राइट साइड पे डिवाइड हुई उसको हमने कोरोनरी आर्टरी का नाम दिया है। अब कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लड की जो सप्लाई है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, अगर जिस जगह में ब्लड की सप्लाई नहीं होती वहाँ पे ऑक्सीजन की जो यानी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम होती जाएगी। इसी वजह से उधर पे जो न्यूट्रॉन्स की जो ज़रूरत होती है वो न्यूट्रॉन्स कम होते हैं। इधर पे हमने ये भी बताया कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दी थी। अब इसकी कुछ रीज़न होते हैं कि किस वजह से ये इसमें जो प्लेक है यानी वो किस वजह से आते हैं। अब हम उसकी जो कुछ फैक्टर है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे हमारे साथ ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड की यानी इससे ब्लड वेसल पास होते जा रहे, मायोकार्डियम जो वेसल है वहाँ पे इसे ये ब्लड पास होते जा रहे हैं। अब अगर इस आर्टरी में किसी वजह से यानी इधर पे प्लेक यानी पेट या कोलेस्ट्रॉल की वजह से इस तरह यानी प्लेक प्रोड्यूस हो जाए इधर पे, उसकी यानी इधर की जो ब्लड सप्लाई है उसको डिस्टर्ब कर देती है, ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक होगा। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक इसको कहते हैं। अब इससे क्या होगी, अगर ये ब्लड अब हम इस आर्टरी को हमने जो लेफ़्ट साइड पे कोरोनरी ब्रांच थी उसको हमने इधर पे अलग उसके ड्रा की, यानी ये जो प्लेक है इधर पे, इस प्लेक की वजह से हार्ट की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये प्लेट है, इस प्लेक से जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब होती जाएगी। अब जिस हार्ट की जिस रीजन को, यानी हम तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, उधर पे जो नज़दीक मसल हो गई यानी इसकी जो नियर लेफ़्ट वेंट्रिकल जो कोरोनरी ब्रांच उधर पे डिवाइड, उसके नज़दीक इधर पे मसल होंगे, इस तरीके से उसको इस ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी और इसी वजह से अदर न्यूट्रन की जो ज़रूरत होगी वो भी कम मिलेगी।
इधर पे मेटाबॉलिक वॉश सिस्टम जो वॉश आउट है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो इसी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी उसकी चांसेस ज़्यादा होंगी। अब थ्रोम्बस क्या होते हैं? थ्रोम्बस इस तरह होते हैं जैसे कि ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है, ये प्लेक अगर इसकी इरोजन हो जाए यानी इसकी इरोजन हो जाए तो उधर पे इस रीजन में प्लेटलेट्स आते हैं। जैसे प्लेटलेट्स आते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इस प्लेटलेट से एक तरह का प्लेटलेट क्लम्प बन जाता है। अब इस क्लम्प की वजह से भी ब्लड की जो फ्लो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही, यानी एक थ्रोम्बस टाइप शेप यानी इस तरीके से थ्रोम्बस टाइप शेप इससे प्रोड्यूस होगा, जो भी ये भी ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब कर देगा। और मैंने आपको बताया कि जिस रीजन को ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और इससे रिलेटेड जो अदर फैक्टर है यानी न्यूट्रिएंट्स उस रीजन को उसकी ज़रूरत होती है तो वो कम होगी, और उधर से उसके जो रिलेटेड और यानी उसके जो फंक्शन है वो इससे मुतासर होंगे। अब इससे यानी इस थ्रोम्बस से जो इधर पे कंडीशन क्रिएट होगी तो उससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम वेजोस्पाज़म को एक्सप्लेन कर दें। वेजोस्पाज़म क्या होता है? जैसा कि ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, इससे ब्लड पास होता जा रहा है, ये नॉर्मल है। अब अगर इसमें वेजोस्पाज़म हो जाए यानी ब्लड वेसल इस तरीके से यानी नैरो हो जाए, क्या हो जाए? ब्लड वेसल नैरो, तो इसमें जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा। इस तरीके से इसे जो ब्लड पास होती जा रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये किस वजह से इसमें ये कंडीशन आती है? ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से भी आते हैं, हाइपरटेंशन स्ट्रेस की वजह से भी इसमें आते हैं, और एक और वजह भी इसकी हो सकती है इसकी जो इनर लेनिंग है यानी जो इनर साइड इसके वो अगर डैमेज हो जाए तो इधर पे जो इसके जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है या इसकी जो एंडोथेलियम अगर डैमेज हो जाए तो इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड या प्रोस्टाग्लैंडिन उसकी सिक्रीशन सही तरीके से नहीं हो पा रही, इसी वजह से भी इसके नैरोइंग यानी वेजोस्पाज़म इसमें आते, तो इससे भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की चांसेस होते हैं। ये सारे कंडीशन हार्ट की जो करोनरी आर्टरी को हमने इधर पे उसको एक्सप्लेन किया है, यानी हमने एक वेसल लिया है, इसी वजह से अगर ये इस तरह की कंडीशन इसमें आते तो इन जगहों को ब्लड की सप्लाई कम होती जाएगी, और ब्लड से रिलेटेड यानी ये तो कैरियर है, ब्लड तो एक कैरियर है, इधर पे ऑक्सीजन उस जगह को लेके जाता है यानी ऑक्सीजन कैरी करता है और इससे रिलेटेड न्यूट्रॉन्स लेके जाते हैं, और इधर पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वहाँ से दोबारा यानी एग्जिट उसका काम करता है, दोबारा से उसे लेके जाते हैं, तो ये सारा जो इधर पे जो सिस्टम है वो इससे डिस्टर्ब होता जाएगा। यानी इस कंडीशन अगर इस तरह की कंडीशन करोनरी आर्टरी में आ जाए तो वहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की चांसेस होते हैं, और उधर पे अगर ये तो सारी सेल की नीड होती है, अगर ये सारी कंडीशन सेल को प्रोवाइड नहीं कर तो वहाँ पे सेल की निक्रोसिस हो जाती है, यानी वो सेल वहाँ पे डेड होते हैं जो यानी इरिवर्सिबल कंडीशन होता है, दोबारा इसकी रिकवरी नहीं होती, तो इसे मुख्तलिफ प्रोसीजर हम इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। अब कुछ फिज़िकल कंडीशन होगी जिसकी वजह से ये क्रिएट होती जाएंगे। अब इससे जो रिलेटेड कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो डेली लाइफ में कुछ यानी मॉडिफिएबल होते हैं, यानी उसको हम कंट्रोल कर देते हैं मॉडिफिएबल, और कुछ नॉन मॉडिफिएबल होते हैं जो हमारी यानी इनवॉलंटरी होते हैं, वो हमारी कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हाई ब्लड लिपिड लेवल, हाई ब्लड लिपिड लेवल यानी ब्लड में जो लिपिड की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए, और कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं यानी स्मोकिंग भी एक फैक्टर होता है जिससे वेजो कंस्ट्रक्शन यानी आर्टरी की कंस्ट्रक्शन वो होती जा रही है, कुछ यानी हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है, ये भी एक फैक्टर है, और कुछ डिजीज़ की वजह से भी होता है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस,
यानी शुगर की जो डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ कंडीशन से भी ये होते जा रहे हैं। और कुछ इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी ये होते जा रहे इमोशनल। वो तो मैंने आपको बताया जो वेजोस्पाज्म कंडीशन है, वेजोस्पाज्म यानी ब्लड नैरोइंग, वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्ट्रेस की वजह से ये होते जा रहे इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। और कुछ हार्मोन की यानी लेक ऑफ एस्ट्रोजन यानी वुमेन में अगर वो उसकी मकदार कम है, ऐसी भी होती जा रही है। तो कुछ नॉन मॉडिफिएबल यानी वो इनवॉलंटरी होते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। अब कोई फैमिली में कोई डिजीज़ पहले से आ रहा है, उसकी वजह से होती जा रही है, फैमिली हिस्ट्री होती है। एज भी एक फैक्टर है, यानी 40 से एबोव जो एज होती है उसमें इस तरह होती है, जो ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी है वो वीक होते जा रहा है, ये भी एक फैक्टर होता है। और जेंडर यानी मेल फीमेल, इस तरह ये कुछ इसकी पैरामीटर है। और इसके बाद जो उसकी और डिजीज़ है वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, इससे रिलेटेड हो जाए वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होगा।